जय श्री राम मित्रों, हम आज से वाल्मीकि रामायण का प्रथम अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, जिसमें ईश्वर वंदना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और श्री राम कथा का आनंद लीजिए, सुनकर या देखकर अपने जन्म को सफल कीजिए। बंदों दीन दयाल प्रभु, अखिल विश्व आधार, गुणातीत गुणधाम विभु, सुमति ज्ञान दातार। सबसे पहले समस्त संसार के ज्ञान के आधार तथा दीनों पर दया करने वाले प्रभु, जो कि सत रज तम तीनों गुणों से परे हैं और गुणों के भंडार भी हैं तथा सर्वत्र व्यापक और अच्छी बुद्धि तथा ज्ञान के देने वाले हैं, उनकी वंदना कर रहा हूँ। धर्म हानि अघ वृद्धि लखी, हरन हेतु भूभार, अगौ द्विज जन रक्षा करत, युग युग नर तन धार। वह महाप्रभु धर्म की कमी तथा पाप की बढ़ती देखकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए सभी युगों में मनुष्य का शरीर धारण करके गौओं, ब्राह्मणों तथा अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। शिव सनकादि पार ना पावत, सुर नर ऋषि किन्नर यस गावत, अज हरिहर सब रूप तुम्हारे, तबहु अरूप कहावन हारे। हे प्रभु, शिवजी तथा सनक आदि ऋषि तक आपको पार नहीं पाते हैं और देवता, मनुष्य तथा सभी ऋषि और किन्नर तो आपके गुण गाते ही रहते हैं। यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह सब आपके ही स्वरूप हैं, फिर भी आप अरूप अर्थात रूप रहित ही कहते हैं। एक अगोचर कालहु काला, अगुण अनादि अनंत कृपाला, रंगमंच जगन्नाथ तुम्हारे, आप ही करन बिलोकन हारे। हे नाथ, दृश्य और अदृश्य सब कुछ आप ही हैं, फिर भी आँखों आदि इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते। आप काल के भी काल हैं और गुणों से भी रहित हैं। आपकी आदि नहीं है, न आपका अंत ही है। आप सभी पर दया करने वाले हैं। हे प्रभु, यह सभी संसार आपके नाटक खेलने का मंच है तथा इस संसार रूपी नाटक के करने वाले भी आप ही हैं और देखने वाले भी आप ही हैं। जब असुरन त्रेतायुग माही, पापन कीन बिकल मही काही, अलय निज शक्ति सहित अवतारा, खलन नशाय जगत दुख टारा। जब त्रेता युग में राक्षसों ने इस पृथ्वी को पापों के मारे व्याकुल कर दिया, तब आपने अपनी शक्ति सहित अवतार लेकर दुष्टों को मारकर संसार का दुख दूर कर दिया था। भाषण चाहूँ चरित कछु सोई, दीजय शक्ति कृपा करि मोई, तुम तजिनाथ न देखत कोई, तारहि सिंधु अतः सन जोई। हे नाथ, मैं उसी चरित्र का कुछ थोड़ा सा वर्णन करना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे उसकी शक्ति दीजिए, क्योंकि आपके उस चरित्र रूपी अथाह समुद्र से पार लगाने वाला आपको छोड़कर मुझे और कोई दिखाई ही नहीं देता है। विघ्न हरन मंगल करन, प्रथम पूज्य गजराज, बार बार बंदन करहूँ पूर्ण यह काज। सभी विघ्नों को दूर करके कल्याण करने वाले तथा सबसे पहले पूजे जाने वाले श्री गणेश जी महाराज, मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूँ कि आप मेरा यह कार्य पूरा करिए। करिमख सुर मुनि तुम ही मनाई, पावत फल इच्छित सुखदाई, अनिसि अविवेक रूप अंधियारी, अति हित कुतप कृपा ही तुम्हारी। देवता तथा मुनि लोग आपका पूजन कर यज्ञ करके सुख देने वाले मनचाहे फलों को पाते हैं और अज्ञान रूपी अंधेरी रात्रि के लिए तो आपकी कृपा ही सूर्य का काम करती है।
दिव्य शरीर दुरद मुख सोहा, भाल सिंदूर मुनिन मन मोहा। अपढ़ियह चरित चाहूँ वर येही, पावहीं सुख सिय राम सनेही। आपका अलौकिक शरीर और हाथी जैसा मुख बहुत ही सुहावना है तथा माथे का सिंदूर तो मुनियों को मन को मोह लेता है। मैं आपसे यही प्रार्थना आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस चरित्र को पढ़कर श्री रामचंद्र जी तथा सीता जी के प्रेमियों को पूरा सुख प्राप्त हो। तब गुरु मातु सार दे गाऊं, अपुनि पुनि सोस नवाए मनाऊं। प्रथम ही उचित रही मुहि जोई, सो अब करी उच्च मिउ त्रुटि सोई। हे माता सरस्वती, मैं आपके गुण गा रहा हूँ और बारंबार प्रणाम करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह कार्य जो कि मुझे सबसे पहले करना चाहिए था उसे अब कर रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। है यह सकल तुम्हारी ही लीला, अनत कहूँ कमल कहाँ गुबरीला। राखिय लाज शरण निज जानी, है सब शक्ति तुम ही महारानी। यह सब आपकी ही लीला है, नहीं तो कहाँ मुझ जैसा गोबर का कीड़ा और कहाँ कमल जैसा श्री रामचंद्र जी का पवित्र चरित्र। हे महारानी, अब आप मुझे अपनी शरण में आया जानकर मेरी राज रख लीजिए, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। तब सुमिरत ही नशाय, सकल बुद्धि जड़ता स्वतः। अतः कृपा करी माय, अनित हित कंठ विराजिए। हे मातेश्वरी, आपका स्मरण करते ही बुद्धि की सारी मूर्खता अपने आप दूर हो जाती है, इसलिए आप कृपा करके हमारे कंठ पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। हनुमत वीर श्रेष्ठ बलधारी, जानत तुम ही जगत नर नारी। तुम सम तेज पुंज जग नाही, केवल वेग एक मन माही। हे वीरों में श्रेष्ठ तथा महाबलवान श्री हनुमान जी, आपको संसार के सभी स्त्री पुरुष जानते हैं। आप जैसा महान तेजवान संसार भर में नहीं है। सिर्फ मन में आपकी जैसी तेज चाल अवश्य है। बुद्धि विवेक सिंधु रणधीरा, सोहत मेरु आकार शरीरा। अवगणित चरित सको नहीं गाई, कीन बखान स्वतः रघुराई। आप बुद्धि और ज्ञान के तो अथाह समुद्र तथा धैर्य के साथ युद्ध करने वाले हैं। आपका सुमेरु पहाड़ जैसा विशाल शरीर खूब सोहता है। आपके बेगिनती चरित्रों का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ तक कि स्वयं श्री रामचंद्र जी ने भी आपकी बड़ाई की है। अजब उन जगहित नर तन धारा, तुम कौतुक संग कीन अपारा। अप्रस्तुत राम चरित यह जोई, पूरित तब शुभ चरितन सोई। जब उन्होंने संसार की भलाई के लिए मनुष्य रूप धारण किया था, तब आपने उनका साथ रहकर बहुत से आश्चर्यजनक चरित्र किए थे। यह मौजूदा श्री रामचंद्र जी का चरित्र ही आपके सुंदर कर्मों से भरा हुआ है। जे तीरे सिद्धि जग माही, है सब प्राप्त तुम ही भ्रम नाही। अब अस कृपा करिय जन पाही, गावत चरित पर त्रुटि नाही। संसार में जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं वह आपको सभी प्राप्त हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए अब आप मुझे अपना ही भक्त जानकर ऐसी कृपा कीजिए कि इस चरित्र का बखान करने में मुझसे कोई भी भूल न होवे। जय श्री राम। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह प्रतिदिन भगवान श्री राम के चरित्र व श्री कलयुगीय वाल्मीकि रामायण के बालकांड का आनंद लीजिए। जय श्री राम मित्रों।